सत्य बाप है, और ऐसा सत्य है जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। असत्य का नाम निशान नहीं, अकल्याण का नाम निशान नहीं। और जहां सत्य है और उस सत्य में कल्याण समाया हुआ है, तो उससे ज्यादा सुंदर कोई होता भी नहीं। ऐसा सत्य कि कड़वा सत्य हो और उसमें अकल्याण भरा हुआ हो, तो वो सुंदर हो नहीं सकता। ऐसा कर्म करने वाला, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। जैसे कोई कसाई का काम कर रहा हो और खांडा लेकर के गाय के पीछे पड़े और गाय भाग जाए, कोई रास्ते में मुड़ करके, और वो किसी व्यक्ति से पूछे गाय किधर गई, और वो बताते गाय जो है इधर गई, सच्चा सच्चा बता दे, तो वो सत्य है या असत्य है? उसको क्या कहेंगे? कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? वो सच्चा सच्चा बता दे गाय इधर गई है, वो सच्चा बता दिया, लेकिन गाय को तो उसने मौत के घाट उतरवा दिया। गाय जैसा सीधा प्राणी, उसका तो कल्याण कर दिया ना। तो वो सत्य सत्य नहीं है, वो सत्य अकल्याणकारी सत्य है। इसलिए ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाला और ऐसे सत्य को बताने वाला दोनों ही पापी की लिस्ट में। जो गाय को काटने वाला है उसका तो चेहरा खराब होगा ही जन्म जन्मांतर के लिए, लेकिन जो उसे रास्ता बताने वाला है, अकल्याण का रास्ता, उसका चेहरा उससे भी जास्ती खराब हो जाएगा। वो सुंदर चेहरा धारण नहीं कर सकता। देखेंगे आप क्या कि इस दुनिया में जितने भी दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है? भयंकर चेहरा बन जाता है। और जितना ही अच्छे कर्म करने वाला होगा, उसका चेहरा भी खुशनुमा दिखाई देगा। तो जहां सत्य है वहां कल्याण है, और जहां सत्य और कल्याण है वहां सुंदरता जरूर होगी। आज की दुनिया में, क्योंकि कलयुग की दुनिया है ना, इसलिए कहीं कहीं विपरीत देखने में आता है। कोई कोई सुंदर चेहरे देखने में आते हैं, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन जब बातचीत करो, व्यवहार में आओ, तो ऐसे लगता है कि जैसे इससे बड़ा विष का भरा हुआ घड़ा कोई है ही नहीं। ऐसी विसंगति इस दुनिया में क्यों दिखाई देती है? अगर सत्य ही सुंदर है, कल्याणकारी है, तो वो सुंदर क्यों दिखाई देता है? देखने वाले की आंख नहीं है जो अंदर और बाहर को ठीक से देख सके। अंदर भी देखना होता है, अंदर का भी सौंदर्य होता है और बाहर का भी सौंदर्य होता है। आंतरिक सौंदर्य बाहर के सौंदर्य से ज्यादा मूल्यवान है। जो बाहर का सौंदर्य है वो क्षण भंगुर हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, और बाहर का सौंदर्य जो थोड़े समय के लिए होता है वो दुखदाई हो सकता है, और अंदरूनी सौंदर्य सदा काल के लिए होता है। तो अंदर और बाहर दोनों एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर बाहर से भी सुंदरता है, आंतरिक सौंदर्य में भी सुंदरता है, तो वो सुंदरता है और वही सुंदरता सत्य है।
और जो सत्य है वही सुंदरता कल्याणकारी है। इसलिए नाम दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है अर्थात कल्याणकारी है वही सुंदर है। शिव से जास्ती सुंदर और इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हाँ, उसको शिव बाबा कहेंगे, कोई बिंदी बाबा नहीं। बिंदी को बाबा कहा भी नहीं जाता है। बिंदी जब साकार में प्रवेश करती है तब ही बाबा कही जाती है। बिंदी तो बाप है। किसका बाप? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्मा न दिखाई देती है, ना बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप इन आंखों से दिखाई देता है। सुंदरता तो आंखों से देखने की भी चीज है। जो आंखों से देखने की चीज है वो बुद्धि से परखने की भी चीज है। आंतरिक रूप से परखा जाता है, बाहरी आंख से देखा जाता है। इसलिए कहते हैं तीसरा नेत्र। क्या? हर मनुष्य आत्मा को 3 नेत्र है। उन 3 नेत्रों को कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का नेत्र है, विष्णु का नेत्र है और शंकर का नेत्र, शिव नेत्र। दाईं आंख, बाईं आंख और ऊपर की आंख।